क्या है ना, अब प्रथम के जूते छोटे हो गए थे, वो वही चेंज करवाने गया है। जी, लेकिन ओमकार जी तो कह रहे थे प्रथम जी तैयार होने के लिए मेकअप स्टूडियो गए हैं। हाँ, वो वहाँ भी गया है। पहले मेकअप करवा लेगा और उसके बाद जूते चेंज करके आ जाएगा। हम अभी आते हैं। अब तो हमें भी कुछ खटक रहा है। मम्मी, पापा, अब तो हमारा मन भी बेचैन हो रहा है। अगर विधाता ने हमारे और प्रथम सर का सुकून इस रिश्ते से जोड़ा है तो आप प्लीज इस रिश्ते की रक्षा करना। जी, हमने कहा था ना आपसे, कहा था ना कि एक बार प्रथम से बात कर लेते हैं। अक्का उसे पता चल गया होगा और इसीलिए वो भाग गया। और वहाँ राध्या बेचारी मंडप में उसका इंतजार कर रही है। पापा, माँ, प्रथम का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अब एक ही ऑप्शन बचा है, आसपास कुछ कैफेज है, मैं वहाँ पे देख के आता हूँ, शायद वहाँ बैठा हूँ। हाँ बेटा, तुम जल्दी जाओ, जाओ देखो उसे। भगवान क्या करेंगे? रजनी जी, आप हमारी ताकत हैं। अगर आप इस तरह से टूट जाएंगी तो हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे संवारेंगे? भरोसा रखिए, प्रथम आ जाएगा। अरे कहाँ से आ जाएगा? हमें पता भी तो नहीं है कि वो कहाँ है। हम खुद राध्या का रिश्ता मांगने गए थे, अब हम क्या जवाब देंगे सबको? यहाँ दुल्हन बदल गई और दूल्हा भी गायब है। इतना एंटरटेनमेंट देख के तो मजा ही आ गया। बस माँ आ जाए तो फिर माहौल में चार चांद लग जाएंगे। न जाने प्रथम कहाँ चला गया, अब कहाँ ढूंढूंगा उसे मैं। ओंकार, विवाह का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। दूल्हे को बुला लीजिए, विवाह की विधि शुरू करनी है। पंडित जी, हमारी माँ जी अभी तक पहुंची नहीं है। उनके आने तक हम रस्म शुरू नहीं कर सकते। देखिए, अगर आज का मुहूर्त निकल गया तो अगले 6 महीने तक कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। रजनी बेटा, शादी मुहूर्त से हो, आपकी माँ जी भी तो यही चाहती है ना। अगर उनकी वजह से देरी हुई तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। 6 महीने फिर मुहूर्त भी नहीं है। ओमकार जी, कोई और बात तो नहीं है ना? प्रथम सर ने तो उस दिन खुद इस रिश्ते के लिए हाँ की थी, फिर वो यहाँ क्यों नहीं है? ये सब मेरी मर्जी से ही हो रहा है। प्रथम सर, लेकिन ये तो बहुत गलत है ना। आप और निहारिका जी तो कभी कभी ना नए रिश्ते जोड़ने के लिए पुराने रिश्तों को पीछे छोड़ना पड़ता है। कहीं उनका मन तो नहीं बदल गया? जी नहीं, दरअसल बात ये है कि क्या बात है ओमकार जी? चिंगमन जी, मैं आपसे, राध्या बेटी से और आपके पूरे परिवार से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। देख प्रथम जीजू को कैसे स्माइल करते हुए आ रहे। लगता है शादी की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही उनसे। कहाँ चले गए थे? हमें कितनी घबराहट हो रही थी। सॉरी माँ, लेकिन अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। ओमकार जी,
आप हम सबसे किस बात की माफी मांग रहे थे? जी मैं वो कह रहा था कि मेरे आओ भगत में कोई कमी रह गई हो और प्रथम भी काफी लेट आया है, उसके लिए माफी मांग रहा था। कोई बात नहीं ओमकार जी, शादी ब्याह में तो ये सब चलता ही रहता है, बस शादी सही से हो जाए बस। अरे कहाँ चला गया था तू? सब तेरा इंतजार कर रहे थे, हम कैसे पागलों की तरह ढूंढे जा रहे थे तुझे। तू कहाँ था? अरे सारे मेहमान आ चुके हैं, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, तेरी दुल्हन तेरा मंडप पे इंतजार कर रही है और तू। भैया निहारिका अंदर है और मैं उसे पागलों की तरह मंदिर में ढूंढ रहा था। मैं उससे मिलके आता हूँ। प्रथम मेरी बात सुन। प्रथम प्रथम कहाँ रह गए तुम? इतना टाइम कैसे लगा दिया? और तुम्हारी शेरवानी का क्या हुआ? सब लोगों ने पगड़ी पहन लिया, चलो तुम भी पहन लो। पापा 1 मिनट पहले। प्रथम जिद मत करो, आओ मेरे साथ, आओ चलो। बेटा मेहमानों को संभालो, हम अभी आते हैं। पापा 1 मिनट, ये सब हो क्या रहा है? और वो राधा मंडप में दुल्हन बनकर क्यों बैठी है? पहले तुम ये बताओ कि तुम अपनी शादी के अहम दिन पर कहाँ गायब हो गए थे? पापा मैं वो निहारिका। तुम और निहारिका क्या प्रथम आज ही लंदन जा रहे थे? तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे पीठ पीछे मुझे छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर निहारिका के साथ हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट हो जाओगे और हमें पता तक नहीं चलेगा? माँ पापा को मेरे लंदन शिफ्ट होने के बारे में किसने बताया? ये बात तो सिर्फ मुझे, निहारिका और राध्या को पता थी। यानी राध्या? आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आपने और निहारिका जी ने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? राध्या तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अब क्यों शांत खड़े हो प्रथम? कुछ बोलोगे भी? कहाँ गए थे तुम? लंदन की शॉपिंग करने? पापा सॉरी, आपको इतने गलत तरीके से ये सब पता चला, लेकिन पापा मैंने निहारिका को लंदन जाने के लिए मना कर दिया था। मैं जानता था कि आप सब इस फैसले से खुश नहीं होंगे, इसलिए मैंने और निहारिका ने घर से भागने का प्लान बनाया था, ताकि हम अपनी जिंदगी की शुरुआत एक नई सिरे से कर सकें। कमाल है, इतना समय तो दुल्हन ने तैयार होने के लिए नहीं लिया जितना दूल्हा ले रहा है। देखिए प्रथम आता ही होगा, आप इंतजार करिए थोड़ा। पंडित जी आप वेदी की अग्नि जला दीजिए। इस आग की वजह से कहीं राध्या अपनी शादी को भी आग न लगा दे। घर से भागने वाले थे तुम? एक गलत फैसले को सही करने के लिए उससे भी ज्यादा गलत फैसला लेने वाले थे तुम? शादी करने की बातें करते हो और अपनी जिंदगी के बेसिक फैसले तक नहीं ले पा रहे हो तुम। हाँ, कोशिश नहीं करूंगा तो सीखूंगा कैसे? क्या सही फैसलों की कोशिश में अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगे? अगर तुम दोनों ने फैसला ले ही लिया था तो वापस क्यों आए? निहारिका के साथ भागे क्यों नहीं प्रथम? क्योंकि निहारिका नहीं आई वहां पर, है ना? चलो ठीक है, अगर निहारिका वहां नहीं आई तो आज उसे मंडप में आ जाना चाहिए था। वो यहाँ पर क्यों नहीं आई प्रथम?
बोलोगे भी? निहारिका मंडप में क्यों नहीं आई? कहाँ गई निहारिका? मैं बताता हूँ, क्योंकि निहारिका अपने माँ बाप के साथ अपने घर पे आराम कर रही है। वो तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है प्रथम। उसे अपने परिवार की अहमियत पता है, इसलिए उसने अपने परिवार को तुमसे ऊपर रखा। इसलिए वो वहां नहीं पहुंची जहां पर तुम उसका मजनू की तरह इंतजार कर रहे थे, और ना यहाँ शादी में आई। उसने अपने आप को, अपनी जिंदगी को और लंदन जाने को अहमियत दी। मिसेस मेहता, बारात कब आएगी? ना दूल्हे का कुछ पता है ना बारात का। वो लोग बस ऑन द वे, आ ही रहे होंगे, आप वेट कीजिए। ये प्रथम अभी तक आया क्यों नहीं? उनकी तरफ से एक भी मेहमान नहीं आया अभी तक बेटा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। मॉम, मेरा फोन दीजिए, मैं प्रथम को कॉल करती हूँ। प्रथम का फोन तो अभी भी स्विच ऑफ है। मैंने जो उसे मैसेज किया था वो भी अभी तक उसने नहीं देखा। कहीं प्रथम अभी भी मेरा वेट मंदिर में तो नहीं कर रहा? अरे ऐसे कैसे बेटा? रुको, मैं ओमकार जी को फोन करता हूँ। हाँ, आप कीजिए। क्या हुआ? बेल जा रही है पर वो ओमकार फोन नहीं उठा रहा। प्रथम फोन नहीं उठा रहा, ओमकार जी फोन नहीं उठा रहे, आखिर चल क्या रहा है? प्रथम आओ तो। पापा, आप मुझे बस एक बार निहारिका से बात करने दीजिए। बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है प्रथम। और जिस लड़की के प्यार में तुम पागल हुए हो ना, वो तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा रही है प्रथम। तुम समझो इस बात को। पर प्रथम, मैं और तुम्हारी माँ निहारिका को कई दिनों से देख रहे हैं। निहारिका तुम्हारे लिए सही लड़की नहीं है प्रथम। इसलिए हम दोनों ने तुम्हारे लिए राध्या को चुना है। राध्या से तुम्हारी शादी होगी और वो लड़की परिवार को जोड़कर रखेगी और तुम्हारी प्रेरणा बनेगी। इस परिवार के लिए और तुम्हारे लिए भी सही होगी। नहीं पापा, मैं राध्या से शादी नहीं कर सकता। मैं उससे प्यार नहीं करता। अगर आज तुमने इस आग को देख करके कोई भी नया तमाशा किया ना, तो समझ लेना तुम्हारी शादी इसी आग में जल करके राख हो जाएगी। और अगर तुम बिन ब्याही बंसल निवास आई तो हम तुम्हें सचमुच में इसी आग में झोंक देंगे। इसलिए अब तुम्हें अपनी आँख, नाक, कान जो कुछ भी बंद करनी है ना, बंद कर लो। लेकिन हमें कोई नई नौटंकी नहीं चाहिए, समझी? नहीं, हम ऐसे डर नहीं सकते। ये हमारे परिवार के साथ साथ मित्तल परिवार की इज्जत का भी सवाल है। हमें हिम्मत रखनी ही होगी। मम्मी, पापा, प्लीज हमें हिम्मत दीजिए। कैसे ऐसी लड़की से शादी कर लूं जिसके साथ मैंने ढंग से 4 पल भी ना बिताए? बिना जाने पहचाने मैं किसी के साथ जिंदगी भर का रिश्ता कैसे जोड़ लूं पापा? नहीं पापा, मुझसे नहीं होगा, ये गलत है। और तुम जो निहारिका के कहने पर कर रहे थे, क्या वो सही था? पर पापा किया तो नहीं ना। लेकिन मुझे बताया भी तो नहीं प्रताप।
और भागकर भी कौन सा इतना बड़ा एहसान कर रहे थे तुम मेरे ऊपर? परसों लग गए इस कानपुर शहर में मित्तल का नाम बनाने में, और तुम अपने बचपने की वजह से उसे एक झटके में सब कुछ बर्बाद कर देना चाहते हो। तो नाम और इज्जत बचाने के लिए अब आप अपने बेटे की बलि चढ़ा देंगे क्या? बस बस, हाथ जोड़ते हम आपके आगे, बस कीजिए। इतने सालों में बाप बेटे में कभी झगड़ा नहीं हुआ, आज आपको ऐसे लड़ते देख हम में क्या बीत रही है नहीं हम ही जानते। हमें और तकलीफ मत दीजिए, बस कीजिए, बस शांत हो जाइए। दादी जी, आप अपने आप को संभालिए। ये सब उस राध्या की वजह से हो रहा है। तुम बेस्ट एडवाइस देती हो राधे। कसम सर, ये हमारी नहीं बल्कि हमारी मम्मी की एडवाइस है जो वो हमें हमेशा देती। बहुत भोले हो तुम प्रथम, ये छोटे मिडिल क्लास लोगों की ट्रिक है घर में घुसने की और लोगों का दिल जीतने की। इतनी बड़ी प्लानिंग की है उस राध्या ने, लंदन वाली बात बताकर मेरे और निहारिका के प्यार को गलत साबित कर दिया और खुद सच्चाई की मूर्त बन के मंडप में आकर बैठ गई। ठीक है रजनी जी, अगर आपका बेटा नहीं झुकना चाहता है तो ना सही, मैं ही झुक जाता हूँ। बेटे, ये रिश्ता नहीं मंजूर है तो ना सही। शायद मैं ही गलत था जो मैं ये सोच रहा था कि मेरा बेटा मेरे फैसलों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेगा। मैं भूल गया था कि जब बाप का जूता बेटा पहनने लगे तो बेटा बड़ा बन जाता है और उसे लगता है कि वही सही है, हर बाप गलत है। ऐसा नहीं है पापा, मैं आज भी आप पर खुद से ज्यादा भरोसा करता हूँ, लेकिन पापा मैं राधिया से शादी नहीं कर पाऊंगा। सॉरी। नहीं बेटा, तू जीता, तेरी जिद जीती। पापा ये आप क्या कर रहे हैं? एक बाप के रूप में मैंने तुम्हारा हमेशा भला सोचा है। अगर तुझे लगता है कि ये रिश्ता तेरी खुशी छीन लेगा तो मैं इस रिश्ते से इनकार कर देता हूँ। बाहर जो इतनी आंखें तेरा इंतजार कर रही हैं, उनसे हाथ जोड़कर मैं माफी मांग लूंगा। चाहे मेरी पगड़ी उछले, चाहे मेरी इज्जत उछले, चाहे किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो। ठीक है बेटा, तेरी खुशी और तेरी जिद ज्यादा जरूरी है। नाम क्या है? नाम तो फिर कभी कमा ले। तो तुम माँ बाप अपने बच्चों से ही हारते हैं। जो इज्जत मेरा गुरूर था, आज तेरी जिद उसे तोड़ देगी। कोई बात नहीं रजनी, मैं धनसब परिवार के सामने जाकर के हाथ जोड़ूंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, उनसे भीख मांगूंगा, उनसे माफी मांगूंगा, लेकिन तेरे जिद पे कभी आंच नहीं आने दूंगा मैं। तुझसे एक विनती है बेटा, अपने बाप के इस फैसले को माफ कर देना। और मैं कसम खाता हूँ कि तेरी निजी जिंदगी में मैं कभी दखलंदाजी नहीं करूंगा। लेकिन अपने बाप को मत छोड़ना था। एक बाप की पहचान और उसकी शान उसके बेटे से हो, लेकिन आज तुमने उस शान को कलंकित कर दिया है प्रथम। तेरे इस कदम ने आज मुझे दुनिया के सामने बेइज्जत कर दिया है। अब तो शर्म से मैं अपना सर भी नहीं उठा पा रहा हूँ प्रथम। प्रथम, तेरे पिता की इज्जत अब तेरे हाथों में। हम मानते हैं कि तुझसे बिना पूछे तेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला हमने ले लिया और ये गलत है, लेकिन बेटा हमने हर एक कदम सिर्फ तेरी भलाई के लिए लिया है। हमने बस यही सोचा कि हमारा बेटा हमसे दूर ना चला जाए, हमसे अलग ना हो जाए। चुप चाहिए पापा, मैं शादी के लिए तैयार सच सच बेटा? और कोई रास्ता ही कहाँ है मेरे पास। अब मॉम डैड और मित्तल खानदान की इज्जत के लिए ये शादी करनी ही पड़ेगी।
और वर वधू जयमाला के लिए खड़े हो जाइए। क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपके और निहारिका मैम के रिश्ते पर जरा सी भी आ जाए। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आपने और निहारिका जी ने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? लगता है दूल्हे राजा को बहुत जल्दी है हमारी राध्या को अपना बनाने की। हेलो, हाँ निहारिका मैम। What निहारिका मैम? अरे बारात कहाँ है? प्रथम का कोई अता पता नहीं है, बाकी लोगों का अता पता नहीं है, कहाँ है सबके सब? क्या? मैं समझी नहीं कुछ। You fool! मैं यहाँ पे स्वान लेक पैलेस पे प्रथम का वेट कर रही हूँ, कहाँ है प्रथम? हे भगवान, आखिर ये चल क्या रहा है? निहारिका को पता ही नहीं है कि उसकी शादी कैंसिल हो गई है। और अब अगर मैंने अपना मुंह खोला तो वो पापा की परी सीधा यहाँ मिसाइल छोड़ देगी। गौरी जवाब दो। हेलो हेलो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। गौरी, गौरी। ओह गॉड, ये सब क्या गोलमाल हो रहा है? क्या करूं? सबको सच बताऊं कि नहीं? सब इतना खुश हैं। राध्या की जिंदगी में भी नई खुशियां आ रही हैं। अगर मैंने कुछ बोला तो सब बर्बाद हो जाएगा। काम करती हूँ, चुप ही रहती हूँ। अब किसी का फोन नहीं आएगा। इस गौरी की बच्ची ने ना फोन काट दिया, जवाब भी नहीं दिया। वापस करती हूँ। शांत हो जा। ये सब करने से बारात जल्दी नहीं आ जाएगी बेटा। नरेंद्र जी, अब प्लीज किसी को भेजिए वहां, देखिए कि आखिर चक्कर क्या है। हाँ मैं पता करता हूँ। अरे आग लगी है, आग! और वर वधू का हाथ अपने हाथ में ले। ये दुल्हन ऐसा क्यों कर रही है? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं जी, हमारी पोती में कोई खोट नहीं है। प्रथम, माय डार्लिंग, आई एम सो एक्साइटेड। आज शाम को हमारी मेहंदी है, फिर संगीत होगा और फिर फाइनली शादी हो जाएगी।
और वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। प्रथम, बेटा खड़े हो जाओ। राधा, उठो बेटा। प्रथम, आज हमारे जिस फैसले से गुस्सा है, कल इस पर उसे नाज होगा, क्योंकि राध्या से बेहतर जीवन साथी उसके लिए कोई और हो ही नहीं सकती। ये इसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। बस प्रथम ये बात जल्द समझ जाए। देखिए, हमें नहीं लगता कि अब बारात आने वाली है। बहुत देर हो गई है, अब हमें निकलना चाहिए। नमस्ते। नहीं, वो आते ही होंगे। अरे ये ओम का मेरा फोन क्यों बार बार काट रहा है? जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कैसा लगा? प्रथम जरूर आएगा। वो मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकता। He loves me। हाँ, वो आएगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अब आप दुल्हन की मांग में सिंदूर भरिए। अरे वाह, राधा के नाक पर सिंदूर गिर गया। मतलब पति बहुत प्यार करने वाला है। अब दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाइए। स्वस्ति न इंद्रो रुद्रशवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षरो हरिष्ठिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं
अब ये विवाह संपन्न हो गया। एक मिनट, मेरा इंपॉर्टेंट कॉल है। जी जी, बात करके आता। बोलिए मिस्टर नरेंद्र मेहता। ये क्या तरीका है मिस्टर ओमकार? हम सब यहाँ प्रथम की बारात की वेट कर रहे हैं। मेरी बेटी यहाँ पर दुल्हन बनी खड़ी है और आप अभी तक बारात लेकर आए ही नहीं। बारात आएगी भी नहीं। मिस्टर ओमकार, हमें धोखा देने की तो सोचना भी मत। धोखे और चालाकी की शुरुआत तो आपने की थी मिस्टर मेहता। शादी के बाद मेरे बेटे को मुझसे दूर ले जाना चाहते थे। मुझे बिना बताए मेरे बेटे को लंदन लेकर के जाना चाहते थे। मिस्टर मेहता, ये धोखा सूद समेत मैं तुम्हें वापस कर रहा हूँ। और बारात जहाँ पहुँचनी थी वहाँ पहुँच गई और प्रथम की शादी भी हो गई। ये क्या बकवास कर रहे हो मिस्टर ओमकार? सच कह रहा हूँ। मेरे बेटे को बिकाऊ समझकर और उसे घर जमाई बनाने का और एक बेटे को उसके परिवार से छीनने का जो तुम्हारा गलत और खोखला इरादा था, उस पे पानी फिर चुका है मिस्टर मेहता। मुझे दीजिए। अंकल, आप जानते हैं ना मैं और प्रथम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। प्रथम किसी और से शादी करना तो दूर, किसी और लड़की की तरफ आंख उठा के देखेगा भी नहीं अंकल। प्रथम सिर्फ मेरा है अंकल। प्रथम बहुत नादान है। जो ढंग से कपड़े नहीं चुन सकता वो जीवन साथी क्या चुनेगा? और तुम तो मेरे बेटे के लिए कभी भी सही नहीं थी। इसलिए मेरे बेटे ने उस लड़के से शादी की है जो तुम्हारी तरह घर तोड़ना नहीं, घर जोड़ना जानती है। और वो लड़की है राध्या। प्रथम सर, ये हमारी नहीं बल्कि हमारी मम्मी की एडवाइस है जो वो हमें हमेशा देती। तो तुम्हारी मम्मी को भी थैंक यू और तुम्हें भी थैंक यू सो मच। देखो, मेहंदी इतना गाढ़ा रंग छोड़कर गई है जैसे इसकी हथेली की लकीरों पर यही नाम लिखा हुआ था। नहीं नहीं अंकल, ये झूठ है। वो डबल डेकर जाहिल लड़की, उसके पास ना शक्ल है ना सूरत है। वो प्रथम की चॉइस बिल्कुल नहीं हो सकती। नेवर। ये शादी ना एक दिन भी नहीं टिकेगी। उसकी चिंता तुम मत करो बेटा, वो मैं कर लूंगा। लेकिन आज के बाद प्रथम के आसपास भी नजर मत आना, क्योंकि प्रथम की जिंदगी से तुम्हारा नामो निशान मिट चुका है। ठीक है, चलो बाय। अंकल, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं। निहारिका, 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 निहारिका। calm down बेटा, शांत हो जा। इस ओमकार ने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, हमें धोखा देकर अपनी बर्बादी को न्योता दिया है। इस मित्तल परिवार को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरी बेटी के हर एक आंसू और हमारी बेइज्जती का हिसाब तो उसे चुकाना ही होगा। तो पापा, आप खड़े क्यों? चलिए ना चलते और प्रथम की शादी को तुड़वाते। प्रथम ना मेरी आंख में एक आंसू नहीं देख सकता। वो मुझे इतना बड़ा धोखा कभी नहीं देगा। ये सब कुछ ना रजनी आंटी का किया धरा है। उन्हीं ने ही प्रथम को इमोशनल ब्लैकमेल किया होगा। सब कुछ उन्हीं ने किया है। प्लीज चलिए ना पापा, चलते हैं। नहीं बेटा, वार कभी गुस्से में नहीं, बल्कि मौका देखकर सोच समझकर करना चाहिए, तो चोट गहरी लगती है। मुझे लगता है कि अब हमें इंडिया से बाहर जाना होगा, क्योंकि आज जो यहाँ हुआ है इसकी खबर कल अखबार में सब जगह फैलेगी और हमारी बदनामी होगी। ऐसे में लड़की ज्यादा बदनाम होती है और वो मैं होने नहीं दूंगा। हमारी लंदन की टिकट्स बुक है, कुछ दिन वहां रहते हैं, उसके बाद इस मित्तल परिवार पर मेरा पलटवार होगा। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, चले जाते हैं।
लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि प्रथम मेरे प्यार में मेरे पीछे दौड़ा हुआ आएगा, और तब मैं प्रथम को उसकी फैमिली से क्या, उनकी पहुंच से भी इतना दूर लेके जाऊंगी कि वो लोग तड़प जाएंगे उसका चेहरा देखने के लिए। इन मित्तल्स को ना निहारिका मेहता से दुश्मनी करना बहुत भारी पड़ेगा। दूधो नहाओ पूतो फल। सदा खुश रहो। खुश, किसी की नजर ना लगे दोनों को। खुश रहो। बिना माँ का इंतजार किए शादी की है तो नजर पक्का लगेगी। बेटा जाओ भोलेनाथ का आशीर्वाद ले लो। भोलेनाथ, ये रिश्ता आपके आशीर्वाद से जुड़ा है। ये रिश्ता तुमने धोखे से जोड़ा है राध्या। अब हमें हिम्मत दीजिएगा कि हम जल्द ही इस परिवार का और प्रथम सर का दिल जीत सके। अपने नाम के आगे प्रथम मित्तल तो लगा लिया, बट आई प्रॉमिस तुम मेरे दिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। रजनी जी, वैसे तो दुनिया की रीत है कि लड़की की विदाई हमेशा उसके मायके से होती आई है, क्योंकि शादी यहाँ आपके घर मित्तल निवास से हुई है। तो अगर आप लोग कहें, क्या हम राध्या की विदाई की रस्म भी यहीं से कर लें? क्योंकि जाने आने में काफी समय की बर्बादी हो जाएगी, और वैसे भी लौटकर राध्या को तो वापस आपके ही घर आना है, फिर मुहूर्त भी निकल जाएगा। जी, जैसी आपकी मर्जी। हमारे लिए तो अच्छा ही है जितनी जल्दी हमारी बहू हमारे घर आ जाए। धन्यवाद जी। बड़ी दादी, हमने ग्वाली दीदी को बता दिया है, पर फिर भी आपको बता रहे, आपकी दवाई का चार्ट हमने बनाकर दरवाजे पे चिपका दिया। अब सब में से अपनी दवाइयाँ लीजिएगा, और रात में याद से गरम तेल अपने तलवों पे लगा के सोइएगा, वरना आपको सर्दी हो जाती है। तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम अपने परिवार में, अपने संसार में, अपनी नई दुनिया में उनको सजाने में उनका साथ। मुझे नहीं पता था बेटा कि बेटी को विदा करना इतना मुश्किल होता। हमें भी नहीं पता था दादू कि अपने दादू को ऐसे रोता हुआ देखना इतना मुश्किल होगा। वो घर तेरे बिना एकदम सूना हो जाएगा बेटा, तेरी बहुत याद आएगी। हमें भी तो। बेटा, अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलना। उसने जैसे रिश्तों को संभाला था, तू भी संभालना। खुश रहो
परिवार की इज्जत रखना है। अपने संस्कारों से कभी समझौता मत करना बेटा। राध्या, एक बात हमेशा याद रखना, नई दहलीज पर कदम रखते हुए पुराने रिश्तों की अहमियत कभी कम नहीं होती। तुम बिन माँ बाप की थी, हमने तुम्हारी परवरिश में कभी कोई कमी नहीं आने दी। तुम्हारे हर नखरों को उठाया, तुम्हारी हर जिद को हमने पूरा किया। और तुम्हारा भाई सोनू भी तुम्हारी हर खुशी के लिए हमेशा समर्पित रहा। ये कर्ज है राध्या, और कर्ज कभी भुलाए नहीं जाते, याद रखना। अब रोना बंद करो सब लोग। और राध्या यही इसी शहर में रहने वाली है, कोई लंदन नहीं जा रही है। अब हमारा कहने का मतलब है दामाद जी कि राध्या की ससुराल की बाकी और भी तो रस्में हैं ना, वो भी तो इसे निभानी है। अब हम सबको चलना चाहिए और इसे जाने देते हैं। ओंकार जी, सालों पहले मैंने राध्या की मां राधिका को बहू नहीं, बेटी के रूप में अपनाया था। आज अपनी बेटी राधिका की निशानी हमारी लाडली राध्या आपको सौंप कर जा रहा हूं। बस यही दुआ करता हूं कि जैसे हमारी लाडो ने अपनी मासूमियत और अपने प्यार से हमारे घर को रोशन किया, वैसे आपके घर की रोशनी भी बने और आप सबके जीवन में सुख समृद्धि आए। मेरी नजर में ये रिश्ता सिर्फ एक बोझ है, एक झूठ का समझौता। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।